if power of variable is variable, comma, uncommon, comma, logarithm, comma, trigono, comma, inverse trigonometry. ठीक है, then always taking log both side. हमेशा क्या करना है, हमें log लेके चलना है. then proceed. अब log की कुछ प्रॉपर्टी है वो समझ लेते हैं पहले, या पहले जो लिखा है बताता हूँ. कह रहा है पावर ऑफ वेरिएबल, अगर वेरिएबल की पावर, यानी कि वेरिएबल क्या होता है, एक्स होता है अभी जो हमने पढ़ा डेरिवेटिव में, इसकी पावर क्या आ जाए, वेरिएबल आ जाए यानी कि एक्स आ जाए, या फिर वेरिएबल की पावर क्या आ जाए, अनकॉमन पावर. अनकॉमन पावर क्या होती है, रूट के अंदर वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, x-3, x-4, x-5, तो इसको हम अनकॉमन पावर का नाम देंगे. या फिर log x आ जाए यानी कि x की पावर log x आ जाए, या फिर log x की पावर x आ जाए, तो ये दोनों ही वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है. या फिर टिग्नोमेट्री यानी कि x की पावर क्या आ जाए, साइन x आ जाए, या फिर साइन x की पावर x आ जाए, या फिर साइन x की पावर क्या आ जाए, साइन x आ जाए. तो ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं. तो पावर की, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है, ठीक है. या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो यानी कि साइन इन्वर्स एक्स की पावर क्या आ जाए, एक्स आ जाए, या फिर एक्स की पावर क्या आ जाए, साइन इन्वर्स. तो इन सब में क्या है, पावर वेरिएबल, बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है. तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, लॉग लेना है, ऑलवेज टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना, लॉग लेके चलना है. लॉग की 3 आइडेंटिटी होती है. पहली लॉग एम इंटू एन, क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन. दूसरी होती है लॉग एम अपॉन में एन, ये होती है लॉग एम माइनस लॉग एन. एंड तीसरी होती है लॉग एम टू दी पावर एन, इस एन लॉग एम, पावर जो होती है वो आगे आती है, ठीक है ना. लॉग की एक चौथी प्रॉपर्टी होती है जो पता होनी चाहिए, एक एक नंबर का क्वेश्चन उसमें बन जाता है. जैसे लॉग ए और बी है तो इसको मैं लॉग बी अपॉन में लॉग ए लिख सकता हूँ, ठीक है ना. तो ये जो लॉग ए है और ये बी था तो ये बेस में है आपका, ठीक है ना. ये जो ए है नीचे जो था इसे हम कहेंगे बेस में है लॉग के, और ये जो बी है वो इसका एंगल है, ठीक है. ये बी है वो क्या है, आपका एंगल है. तो हम उसे हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग बी अपॉन में लॉग ए लिख सकते हैं, ठीक है ना. तो बट हमें क्या करना है, ये तीन आपको मेन जो है वो याद करनी की क्या होती है. अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं. जैसे क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, या हम बुक से ही उठाते हैं पहले एक्सरसाइज 5.5, ठीक है. तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि y जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है cos x, cos 2x और cos 3x. तो आप चाहो तो इसे प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसको किस फॉर्म में ले लूँगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में, सॉरी अनकॉमन पावर के रूप में ले लूँगा. क्योंकि अनकॉमन पावर में क्या होती है, बहुत सारी वैल्यू प्रोडक्ट में और मल्टीप्लाई में आ जाती है, या फिर बहुत सारी वैल्यू क्या होती है, पावर बहुत बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है ना. तो उसमें लॉग लेना बेटर रहता है. तो देखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया. तो इस जगह लॉग वाई इक्वल टू में लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस 2x और इंटू कॉस 3x, ठीक है. अब यहाँ पे हम लॉग एम इंटू एन की कॉपी लगा देंगे. तो ये मैंने कहा ये एम है, ये एन है, ये डब्ल्यू है. तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग डब्ल्यू. तो ये नॉर्मल फंक्शन हो गया. अब हम डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव 1/y, तो वी मस्ट द डेरिवेटिव एंगल एट लास्ट, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx, ठीक है ना. तो log x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा पहले, 1/x होता है,
और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हर एक का क्या होता है, एंगल एट लास्ट का डेरिवेटिव होता है। तो ये क्या कहलाएगा इसका, एंगल। तो हमें एंगल का भी करना पड़ेगा, वी मस्ट डू द डेरिवेटिव ऑफ एंगल एट लास्ट। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लॉग का डेरिवेटिव करेंगे। लॉग का डेरिवेटिव क्या है, कॉस, लॉग कॉस है, तो यानी कि 1 में कॉस एक्स, और फिर हम किसका करेंगे, एंगल का। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस लॉग कॉस का क्या हो जाएगा हमारा, 1 में कॉस 2x, और वी मस्ट डू द डेरिवेटिव ऑफ एंगल एट लास्ट, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x। और ये टिग्नोमेट्री में क्या होगा, टिग्नोमेट्री के एंगल का भी होगा, और एंगल कितना है यहाँ पर, 2x। यहाँ पर सिर्फ क्या था, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2x हो जाएगा 2, प्लस लॉग कॉस 3 का होगा 1 में कॉस 3x, है ना। फिर कॉस 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 3x, और वी मस्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3। तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 में वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन अपॉन में कॉस माइनस का 10x हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, -2 tan 2x हो जाएगा, 3 आएगा तो 3 tan 3x हो जाएगा, ठीक है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई माइनस चाहो तो बाहर ले सकते हो, 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x, ठीक है ना। एट द एंड हम वाई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। वाई की वैल्यू क्या थी, cos x cos 2x और cos 3x, ठीक है। 10x प्लस 10 2x प्लस 10, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये भी क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन, ये भी अनकॉमन पावर का है, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू प्रोडक्ट फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या करेंगे इसमें भी, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम, लॉग ले लेंगे। तो ये जगह ये लॉग वाई हो जाएगा, ये जगह लॉग अंडर रूट ऑफ x-1 x-2 डिवाइड बाई x-3 x-4 x-5, ठीक है ना। अब इस वाली रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, होल पावर 1/2 लिख सकता हूँ, यानी कि x-1 x-2 एंड डिवाइड बाई x-3 x-4 और x-5, है ना। और बाहर तो लॉग लगा हुआ ही था, और पावर में से 1/2, मतलब इस रूट को मैंने क्या कर लिया, 1/2 ले लिया। अब यहाँ पे log m की पावर n आ गई, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 आ गया। ये डेरिवेटिव नहीं हुआ है, log की प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, log m अपॉन में n, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू m हो गई, नीचे वाली वैल्यू n हो गई। तो मैं इसे क्या लिख लूँगा, log ब्रैकेट डालता हूँ m, यानी कि x-1 x-2 माइनस log x-3 x-4 और x-5, ठीक है ना। ये मेरा log y है। डाउट है कुछ, अभी भी सिंप्लीफाई करा है बस मैंने अभी। सो log y इक्वल टू 1/2। अब मैं यहाँ पे log m इंटू एन की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये log m प्लस log n, ठीक है ना, माइनस यहाँ भी मैं log m इंटू एन की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो log m प्लस log n प्लस log w, ठीक है, log x-5, ठीक है ना। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, क्या आ जाएगा हमारा 1/2 log x-1 आ जाएगा, प्लस log x-2 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा log x-3, माइनस का log x-4 और माइनस का log x-5। और अब हमारा एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है, यहाँ पे हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। log y का डेरिवेटिव 1/y, y का dy बाई डी एक्स, log का डेरिवेटिव 1 में x-1 और x-1 का डेरिवेटिव 1, log x-2 का 1 में x-2, एंगल एट लास्ट करो x-2 का डेरिवेटिव 1। एंगल एट लास्ट चाहे 1 आए या कुछ भी आए, करना ज़रूर है, कभी गलती नहीं होगी। log का डेरिवेटिव 1 में x-3, 1 में x-4 और 1 में x-5, ठीक है ना। ये मेरा डेरिवेटिव हो गया बस। तो फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, y को वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, है कि नहीं है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चाहो तो इसमें एलसीएम ले सकते हो, बट फ़ायदा क्या लेने का जब हमारे नॉर्मल है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है log x की पावर cos x। ठीक है ना, y इक्वल टू, तो वेरिएबल और वेरिएबल ही है, तो क्या लिखना पड़ेगा भाई, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log x की पावर cos x, तो log m की पावर n है, तो क्या होगा, cos x आगे आ जाएगा, क्या बचेगा, log x बचेगा, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों वैल्यू में हम प्रोडक्ट को लगा देंगे। ठीक है ना, log y का डेरिवेटिव होता है 1/y dy/dx। इसमें क्या होगा, cos x एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करो, क्या होगा, 1 में log x, और log x का एंगल एट लास्ट का 1/x प्लस log x एज इट इज़, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, -sin x। ठीक है ना, तो dy/dx की वैल्यू जो होगी y को हम वहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या बचेगा, cos x ऊपर है, नीचे क्या है, x log x है, -sin x आगे लाऊं और log x, बस y की वैल्यू रिप्लेस करो, आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जैसे आपके पास आ गया y इक्वल टू में x की पावर x, तो ये भी पावर ऑफ log की पावर log x ही है, मतलब पावर ऑफ वेरिएबल वेरिएबल ही है, तो क्या करना पड़ेगा, log y इक्वल टू में log x की पावर x, log y इक्वल टू क्या होगा, x log x हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों के अंदर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा x log x में, तो 1/y dy/dx, x एज इट इज़, log x रेडिव, log x एज इट इज़, x रेडिव 1। ठीक है ना, तो dy/dx 1/y इक्वल टू कितना बचेगा, ये कट जाएगा, 1 बचेगा, है ना, ये वाली वैल्यू कट जाएगी ना हमारी, और प्लस में क्या बचा, log x, सो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इंटू 1 प्लस में log x, सो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है और हॉट क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्या है, y इक्वल टू एक्स की पावर x, तो यहाँ वेरिएबल पावर वेरिएबल है, उसकी भी पावर वेरिएबल है, तो कंसेप्ट वही, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log x की पावर x, है कि नहीं है, तो पावर जो होगी वो क्या होगी, आगे आएगी, है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा x की पावर x आगे आ गया। ठीक है ना, तो अगर देखूँ यहाँ पे भी हमारी अभी पावर ऑफ वेरिएबल वेरिएबल है, तो यहाँ डेरिवेटिव लगाने से पहले इसमें अगेन क्या कर लो, अगेन टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है ना, तो ये जगह log y और log x की पावर x इंटू log x, है कि नहीं है, तो ये हो गया log y हो गया, और ये हो जाएगा log x की पावर x प्लस log x, है कि नहीं। अब यहाँ पे पावर वाली वेरिएबल जो है आगे आ जाएगा, तो log y इक्वल टू ये हो जाएगा x log x हो जाएगा, है कि नहीं, तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। ठीक है ना, तो अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो बताओ log का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, log y का 1 में log y का डेरिवेटिव 1/y, y का डेरिवेटिव dy/dx, तो हमें एंगल एट लास्ट चेन रूल चलाना पड़ता है, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा दो, x एज इट इज़ log x का 1/x प्लस log x एज इट इज़ x का 1। ठीक है ना, प्लस इसमें क्या हुआ, log का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 1 में log x, और log x का 1/x, है कि नहीं है, तो हमारा dy/dx क्या बचा, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो बचेगा हमारा 1 में y
log y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचा, एक्स एक्स कट जाएगा ये वाला तो बचा 1, फिर क्या है हमारा प्लस log x, और फिर क्या है प्लस 1 में x log x, ठीक है ना। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये चला जाएगा उधर y log y, 1 प्लस में log x प्लस में 1 में x log x, बस y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, ठीक है, और जो वैल्यू थी वो उतार दो। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो कराए थे मैंने, ये अलग से क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ये पेपर में कम से कम 2 बार आया हुआ है। ठीक है ना, पिछले 10 ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक का करते हैं। तो y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अगर इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, अगर हम log लेते हैं, ठीक है ना, log लेते हैं तो log y इक्वल टू log x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। तो log m माइनस n कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, यानी कि log लेना गलत हो जाएगा। कोई डाउट? तो इसमें हम क्या करते हैं, log की प्रॉपर्टी थी, इसको मैं ले लेता हूँ a, और इसको ले लेता हूँ मैं क्या, b, बीच में था माइनस, इधर है y, तो dy बाई डी एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, dA बाई डी एक्स माइनस dV बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम dA बाई डी एक्स अलग निकालेंगे, dB बाई डी एक्स अलग निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो a क्या था मेरा, a था x की पावर x, तो यहाँ पे पुराना कंसेप्ट आ जाएगा, टेकिंग log बोथ साइड, log a इक्वल टू में log x की पावर x, log a इक्वल टू में x log x, और डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई ए डी ए बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा दो, x एज इट इज़ 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज़ x का 1, तो ये कट जाएगा, तो डी ए बाई डी एक्स इतना आ जाएगा हमारा a इंटू में 1 प्लस में log x। डाउट है कुछ? तो a के लिए रिप्लेस कर दो, x की पावर x इंटू 1 प्लस में log x, तो ये मेरी वैल्यू किसकी आ गई, जो हमें रिक्वायर्ड था, डी ए बाई डी एक्स। अब b कितना है हमारा, 2 की पावर साइन x, इसमें क्या करें, log ले लें बहुत सही, वेरी गुड, इसमें log लेंगे क्योंकि c की पावर भी है, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल में log लेते हैं, c की पावर भी में हम नहीं लेते, इसका तो डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है ना, यानी कि a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम, और log a, वी मस्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ एंगल एट लास्ट, एंगल इनके x का। ठीक है ना, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डी बी बाई डी एक्स अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सेम, फिर लिखेंगे log 2, और साथ में क्या लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ एंगल एट लास्ट, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स, और लिख देंगे। तो ये मेरी वैल्यू किसकी आ गई, डी बी बाई डी एक्स की। ठीक है ना, जो हमें चाहिए था, है कि नहीं। तो बस हमें चाहिए क्या, डी ए बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, वो था डी ए बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या है, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस log x, फिर क्या है माइनस डी बी बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या है 2 की पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू में log 2, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं है? तो जब आपके पास ऐसी वैल्यू प्लस माइनस में है तो आपने ए और बी लेके करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अनकॉमन पावर का क्वेश्चन है, वो log लेके सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो अब इसको भी हम क्या ले लेंगे, इसको ले लेंगे a और इसको ले लेंगे b, तो क्वेश्चन क्या बना, y इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। तो बना क्या, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, डी ए बाई डी एक्स और प्लस डी बी बाई डी एक्स। तो a क्या है मेरा, log x की पावर x, तो ये पावर ऑफ वेरिएबल वेरिएबल है, तो यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा, log ही लेना पड़ेगा। तो log में पावर में डायरेक्टली आगे लिख रहा हूँ, x आगे आ जाएगी और log x हो जाएगा। ठीक है ना, अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल, 1 बाई ए डी ए बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज, log का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन में, और फिर एंगल एट लास्ट log का डेरिवेटिव
1/x, ठीक है, प्लस log x एज इट इज़, और x रेडिव क्या होता है 1, ठीक है ना, तो ये x कट जाएगा। सो dA/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x इंटू में 1 में log x, ठीक है, ये x नहीं आएगा, यहाँ पे a को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 1/log x प्लस में log x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा है dA/dx। अब हम क्या लेंगे, हम dB/dx। तो b क्या था हमारा, b है हमारा x की पावर log x, तो log लेंगे, log b इक्वल टू कितना हो जाएगा, log x की पावर log x, ठीक है ना। तो log b इक्वल टू कितना हो जाएगा, log x इंटू log x हो जाएगा, क्योंकि log x जो है वो आगे आएगी, है कि नहीं। तो log b कितना हो रहा है हमारा, log x की होल स्क्वायर, प्रोडक्ट क्यों लगाना, पावर का कंसेप्ट लगाते हैं। तो 1/b dB/dx, पावर आगे आएगी, पावर कम हो जाएगी, और इंटरनल पार्ट log x बचा, उसका रेडियो क्या होता है 1/x। सो dB/dx इज b 5 चला जाएगा, 2 log x अपॉन में x, b की वैल्यू रिप्लेस कर दो, b की वैल्यू क्या थी हमारी, b की वैल्यू थी x की पावर log x इंटू 2 को आगे लिख लो, और log x अपॉन में x, ठीक है। अब हमारा डेरिवेटिव क्या था, dy/dx जो था वो था dA/dx और प्लस dB/dx। तो dA/d में a की वैल्यू रिप्लेस कर दो, a क्या था हमारा log x की पावर x, ठीक है। तो इसे लिख दूंगा मैं dy/dx इक्वल टू a की वैल्यू क्या थी हमारी log x की पावर x, log x की पावर x इंटू में 1 में log x प्लस में log x, ठीक है ना, और प्लस dB/dx की वैल्यू ये रही, है कि नहीं। अच्छा, इसे चाहो तो पावर में है, बेस में तो पावर माइनस कर सकते हो, क्या लिख सकते हो x की पावर log x -1, ठीक है, और इंटू में log x। तो ये मेरा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू x टू दी पावर x cos x प्लस, तो सेम कंसेप्ट, इसको मैंने a ले लिया, इसको मैंने b ले लिया, इम्प्लाइज दैट dy/dx जो आएगा वो क्या आएगा, dA/dx आएगा, और प्लस में dB/dx आएगा, है कि नहीं। तो a क्या है हमारा, a है मेरा x की पावर x cos x, ये हमारी पावर है। तो जब मैं log लूँगा तो क्या होगा, पावर जो थी वो आगे आ जाएगी, है ना, और log x ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं डेरिवेटिव करूँगा, तो यहाँ पे 3 फंक्शन है, 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 का प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो 1 log y log का डेरिवेटिव 1 में, और a का dA/dx। अब यहाँ पे ना एक एक करके सबका डेरिवेटिव कर दो, जैसे मैं पहले का डेरिवेटिव कर रहा हूँ x का, तो यानी कि cos x एज इट इज़ रहेगा, log x एज इट इज़ रहेगा, x रेडिव हो जाएगा 1। अब मैं cos x का कर रहा हूँ, तो x और log x एज इट इज़ रहेंगे, और डेरिवेटिव कर रहा हूँ, cos का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x, प्लस अब मैं log x करने वाला हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एज इट इज़ चलेंगे, x cos x एज इट इज़, log x का 1 में x। तो dA/dx की जो वैल्यू आई वो क्या आई, a इंटू में cos x इंटू में log x प्लस माइनस माइनस x sin x इंटू log x और प्लस में cos x, ठीक है ना। अब a की वैल्यू रख दो, a x की पावर कितनी है x cos x, और बाकी एज इट इज़ उतार दो, ठीक है। अब b क्या था हमारा, b जो था वो मेरा था x² + 1 अपॉन में x² - 1। तो क्या यहाँ log लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन रूल, यानी कि dB/dx करेंगे, तो x² - 1 एज इट इज़, सेकेंड एज इट इज़, x² + 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और x² + 1 एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भी क्या होगा 2x अपॉन में डिनोमिनेटर की होल स्क्वायर। इसे ओपन करो कितना आएगा
2x³ माइनस 2x माइनस 2x³ माइनस 2x, है ना, ये वैल्यू कट जाएगी तो बचेगा -4x अपॉन में x² माइनस 1 की होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड dv/dx, है ना। हमारा dy/dx क्या था, वो था dA/dx था प्लस dB/dx था। तो dy/dx क्या आ जाएगा, dA/dx क्या है, ये रहा x की पावर x cos x मल्टीप्लाई विद cos x log x माइनस x sin x log x प्लस में cos x, ठीक है, प्लस dB/dx की वैल्यू क्या थी, ये निकाल रखी हमने, है ना। तो माइनस का हो जाएगा कितना, 4x अपॉन में x² माइनस 1 की होल स्क्वायर। समझ में आ गया, नहीं आ गया। नेक्स्ट, अब x की पावर y है, y की पावर x है, इसकी पावर कितनी है, 1 दी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम a भी लेते हैं, लेकिन इसे थोड़ा समझना है, ये a ले लिया मैंने, ये b ले लिया, इसको 1 लेना है। अब डायरेक्ट करेंगे तो dA/dx जो होगा प्लस dB/dx होगा और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये एक इक्वेशन बन गई, क्योंकि हमें तो dy/dx निकालना है। तो इन्हें जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से dy/dx आएगा। क्लियर है। तो a क्या है मेरा, a है मेरा x की पावर y। तो जब मैं log लूँगा तो कितना हो जाएगा, y log x हो जाएगा। तो log a का डेरिवेटिव 1/a dA/dx, है ना। यहाँ प्रोडक्ट y एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज y का dy/x। तो ये आ गया dy, ये रिक्वायर्ड था हमें। तो dA/dx की वैल्यू जो क्या होगी हमारी, a इंटू में y अपॉन में x प्लस में log x इंटू में dy/dx। अब क्योंकि मुझे ये रिक्वायर है तो मुझे इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो dA/dx, a क्या है हमारा, x की पावर y, तो ये हो जाएगा x की पावर y इंटू वाई अपॉन में x प्लस x की पावर y इंटू में log x इंटू dy/dx, है कि नहीं है। तो ये वैल्यू जो आई मेरी किसकी वैल्यू आ गई, dA/dx की वैल्यू आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मेरा y क्या है, b कितना है, y की पावर x है ना। तो यहाँ अगर log लूँगा तो log b इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, x log y हो जाएगा। अब डायरेक्ट करो 1/b dB/dx, x है जी log y का 1/y और y का भी करना पड़ेगा dy/dx, जिसकी रिक्वायरमेंट है हमें आगे आएगी, है ना, ठीक है। प्लस log y एज इट इज x रेडी 1। तो यहाँ से dB/dx वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इंटू में x अपॉन में y, ठीक है, और dy/dx और प्लस में log y। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो तो dB/dx की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, b की वैल्यू रिप्लेस करो, b क्या था हमारा, y की पावर x था, मल्टीप्लाई x बाई आर डी एक्स बाई वाई dy/dx प्लस में log y। मल्टीप्लाई करें तो y की पावर x इंटू एक्स बाई वाई dy/dx प्लस y की पावर x और log y, ये आ गया। तो ये मेरी वैल्यू किसकी आ गई, dB/dx की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को पुट कर दूंगा इन दोनों इक्वेशन को, कहाँ पर, इस वाले में। तो dA/dx क्या है, dA/dx x की पावर y है, y/x है प्लस x की पावर y है और log x है, ठीक है, dy/dx है। प्लस dB/dx क्या है, ये रहा y की पावर x है, x अपॉन में y है, dy/dx है प्लस y की पावर x है log y, है ना, और बराबर में क्या है, 0। तो अब मैं क्या करूँगा, हमें dy/dx चाहिए, तो dy/dx एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है कि नहीं, तो इन दोनों को यहीं रहने दो, ठीक है ना। तो यानी कि x की पावर y log x dy/dx प्लस y की पावर x अपॉन में y dy/dx, और क्या करो, इस वाली वैल्यू को उधर ले जाओ और इस वाली वैल्यू को उधर ले जाओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन आ रहा है कुछ, dy/dx, ठीक है। तो x की पावर y log x प्लस, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर चाहो तो बेस से तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, तो y की पावर कितनी हो जाएगी, x-1 इंटू एक्स हो जाएगी,
डाउट है कुछ? वाई की पावर एक्स log वाई माइनस, यहाँ भी हम ये कर सकते हैं, तो एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू में वाई हो जाएगी। तो हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाई की पावर एक्स log वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई एंड होल डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर वाई log एक्स प्लस में वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं है? तो ये 12 क्वेश्चन ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, वाई की पावर एक्स एक्स की पावर वाई, तो क्या इसे भी ए और बी ले? जब बीच में डायरेक्टली इक्वल हो तो ए बी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ए बी जब लेना जब प्लस माइनस हो, क्योंकि log ए प्लस बी या माइनस बी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इस वजह से नहीं। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली कोई प्लस माइनस तो है नहीं, बीच में इक्वल है, तो यहाँ डायरेक्टली क्या ले लेंगे, log बोथ साइड। तो ये जगह log वाई की पावर एक्स और log एक्स की पावर वाई, तो ये जगह एक्स log वाई हो जाएगा और ये जगह वाई log एक्स हो जाएगा। अब डायरेक्ट डिव कर दो, एक्स एज इट इज़ log वाई का वन बाय वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस log वाई एज इट इज़ एक्स का रेडिव वन। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट लगा दिया। अब इसमें प्रोडक्ट लगाओ, वाई एज इट इज़ log एक्स का वन बाई एक्स प्लस log एक्स एज इट इज़ वाई का। अब सेपरेट कर लेना अपने को, यानी कि डी वाई और डी वाई वाली वैल्यू एक तरफ, एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का log एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ है वाई बाई एक्स, ये वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की, है ना। तो बस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन में वाई माइनस log एक्स और ये हो जाएगा वाई अपॉन में एक्स माइनस में log वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स log वाई हो जाएगा, है ना, अपॉन में एक्स हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे वाई एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में वाई log एक्स हो जाएगा ये, और वाई चला जाएगा ऊपर। ठीक है ना, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 13 के बाद 14 भी सेम ही है। क्वेश्चन में 14 भी सेम, डायरेक्टली log ले लो और कुछ नहीं करना इसमें। तो ये जाएगा आपका y log cos x हो जाएगा ये, और ये जाएगा x log cos y हो जाएगा, है कि नहीं है। तो बस प्रोडक्ट रूल का खेल है और कुछ भी नहीं है। तो करवाता हूँ थोड़ा सा डेरिवेटिव तक इन दोनों में। y एस डी इसका क्या होगा, वन अपन में cos x का माइनस साइन एक्स और x का वन हो जाएगा प्लस log cos x एज इट इज़ y का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, इक्वल टू में इसमें क्या इन दोनों में डायरेक्टिव करो, एक्स एज इट इज़ log वाई का log cos वाई का क्या हो जाएगा, वन बाई cos वाई और cos वाई का माइनस साइन वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। बस ध्यान रखना है चेन रूल का। फिर log cos वाई एज इट इज़ और एक्स रेडी क्या हो जाएगा, वन। बस सेपरेट कर लो इस डी वाई बाई डी एक्स को और इस डी वाई बाई डी एक्स को, ये उधर चला जाएगा तो ये सेपरेट हो जाएगा। थोड़ा एक लाइन और लिख देता हूँ इसकी, ये हो जाएगा हमारा y माइनस टेन एक्स हो जाएगा ये, प्लस सेपरेट भी कर लेते हैं, ऐसा करते हैं सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या था, log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये ज़रा क्या हो जाएगा प्लस का माइनस है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा x टेन वाई और डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर राइट में क्या है log cos y है, तो ये वाली वैल्यू जब उधर जाएगी तो माइनस की प्लस हो जाएगी, क्या y टेन एक्स हो जाएगा। बस डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट कर लो कॉमन लेके। ठीक है ना, ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी, कॉमन लेने का जो वैल्यू बचेगी वो अपॉन में आ जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 में क्या है हमारा, 15 में हमारा एक्स वाई की एक पावर जो है e की पावर एक्स माइनस वाई है। तो ये भी हमारा क्या है, लॉग वाला कंसेप्ट डायरेक्टली, क्योंकि बीच में प्लस माइनस नहीं है। तो मैं अगर डायरेक्टली लॉग लेता हूँ, लॉग एक्स वाई लेता हूँ और लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई लेता हूँ, तो ये हो जाएगा log एक्स प्लस log वाई, है ना। ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई log ई, जिसमें इसकी वैल्यू क्या होती है, वन। तो मेरा क्या बचा, log एक्स प्लस में log वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई बचा। बस डैडी को तो वन बाई एक्स वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका रेडिव एक्स का वन, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, सेपरेट कर लो वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स इधर वाला जाके प्लस का हो जाएगा, वन बाई एक्स जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन ले लेंगे
तो 1/y प्लस 1 बचेगी और इधर है 1 माइनस 1/x। ठीक है ना, एक काम कर सकते हो आप, एलसीएम ले लो, 1 प्लस में y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में x। फिर ट्रांसफ़र कर दो वैल्यू को, y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में x इंटू 1 प्लस वाई। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट हो जाता पावर ऑफ वेरिएबल इज वेरिएबल। ठीक है ना। अब इससे पहले वाली एक्सरसाइज क्या है जो है, तो नेक्स्ट है हमारी इम्प्लिसिटी फंक्शन। तो इम्प्लिसिटी फंक्शन क्या होते हैं कि एक्स और वाई ना एक साथ एक इक्वेशन देते हैं और हमें उनका डेरिवेटिव करना होता है। तो बेसिकली इसके अंदर से भी हमें dy बाई डी एक्स को निकालना होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस चेन रूल पता होना चाहिए और प्रोडक्ट रूल। बस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 है ना, प्लस 3y का डेरिवेटिव 3 dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, है कि नहीं। तो 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा cos x माइनस 2 हो जाएगा। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी cos x माइनस 2 अपॉन में 3। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 2 में 2x प्लस 3y साइन वाई दिया हुआ है, तो 2x का डेरिवेटिव करो 2, 3y का 3 dy बाई डी एक्स, साइन वाई का क्या होगा cos y, बट वी मस्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ एंगल एट लास्ट। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई, अब हमें dy बाई डी एक्स सेपरेट करना पड़ेगा। तो 2 ये साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास cos y माइनस 3, यहाँ था 2, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अपॉन में cos y माइनस 3, है कि नहीं है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वैल्यू दे रखी है कि y इक्वल टू में ax प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू cos x। तो ax का डेरिवेटिव क्या होगा a हो जाएगा, बी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे आती है 2by और y का dy बाई डी एक्स। cos x का क्या होता है माइनस साइन x। तो हमें तो चाहिए क्या dy बाई डी एक्स चाहिए, ये वाला पार्ट। तो 2by dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी माइनस साइन x और माइनस का a। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड में माइनस साइन x माइनस a अपॉन में कितना 2by। तो ये मेरा आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो इसमें क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज़ वाई का dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ एक्स का 1। अब प्लस में क्या है वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, सॉरी 2y और dy बाई डी एक्स। 10x का डेरिवेटिव क्या होगा 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे 3 dy बाई डी एक्स आ गए, तो तीनों को सेपरेट करो। तो x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस का ये वाला। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या था हमारा सेक स्क्वायर एक्स था और इस वाली y को क्या करेंगे उधर ले आएंगे तो माइनस का। तो dy बाई डी एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस में 2y माइनस का 1, है कि नहीं। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई एंड होल डिवाइड बाई में x प्लस में 2y माइनस 1। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखो। पांचवें क्वेश्चन में क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है। तो डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y और 100 का, इन दोनों में से कॉमन ले लो क्या dy बाई डी एक्स। तो क्या बचेगा x प्लस में 2y। बाकी आप क्या करोगे इस वाली वैल्यू का उधर ले जाएंगे, एग्री है। तो dy बाई डी एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2x माइनस वाई अपॉन में x प्लस में 2y। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन में क्या है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81 है।
तो एक एक करते हैं। इसका डेरिवेटिव कितना होगा 3x², ठीक है ना। इसमें प्रोडक्ट रूल जाएगा x² एज इट इज़ वाई का प्लस वाई एज इट इज x² का 2x, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव करो, इसमें प्रोडक्ट x² y² का 2y और dy/dx, फिर y² एज इट इज x का 1, ठीक है। उसके बाद फिर y³ का करो, ठीक है ना, 3y² और dy/dx, और राइट हैंड साइड में t1 का क्या होगा 0। तो यहाँ पर एक dy/dx यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो अगर मैं यहाँ dy/dx कॉमन लूँ तो क्या बचेगा x², यहाँ क्या बचेगा 2xy और यहाँ क्या बचेगा 3y², ठीक है ना। बाकी वैल्यू को मैं उधर ले जाता हूँ, माइनस का 3x² माइनस का 2xy, है ना, और माइनस का y²। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आराम से निकल जाएगी कितनी 3x² माइनस 2xy माइनस y² अपॉन में x² प्लस 2xy प्लस में 3y²। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिटी फंक्शन, ठीक है, जो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन में क्या करेंगे, sin² x cos xy है। तो sin² x में क्या होगा हमारा 2 sin x हो जाएगा, पावर आगे एक पावर कम, तो इंटरनल पार्ट क्या बचेगा हमारे पास, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। cos y का डेरिवेटिव क्या होगा हमारा माइनस साइन एक्स वाई, देन डेरिवेटिव हमें क्या करना पड़ेगा एक्स वाई का। तो ये इसलिए करके जा रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल के का डेरिवेटिव 0। तो -2 sin x cos x माइनस साइन एक्स वाई, यहाँ प्रोडक्ट लगा एक्स एज इट इज वाई का dy/dx प्लस वाई एज इट इज एक्स का 1 0। अब मल्टीप्लाई कर दो, -2 sin x cos x माइनस का क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई और dy/dx, और माइनस का क्या हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई हो जाएगा। सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट में हम करेंगे इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू को उस साइड ले जाते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा -x साइन एक्स वाई dy/dx इक्वल टू, फॉर्मूला बना दो किसको, ये जाके माइनस का प्लस हो जाएगा तो साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। ये प्लस का हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई, ठीक है ना। सो dy/dx वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी साइन 2x, ठीक है, प्लस में वाई साइन एक्स वाई एंड होल डिवाइड बाई में -x साइन एक्स वाई। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारा sin² x प्लस sin² y दिया हुआ है 1, sin² x और sin² y। तो यहाँ एंगल सेम थोड़ी जो 1 लिख देंगे, डेरिवेटिव करना है। तो पावर का डेरिवेटिव क्या होता है 2 sin x और sin x का cos x। इसमें क्या होगा 2 sin y का cos y, बट y का डेरिवेटिव dy/dx होगा, वहाँ पे 1 था, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है। तो चाहो तो आप फॉर्मूला बना लो, ये हो जाएगा sin 2x हो जाएगा और वो हो जाएगा sin 2y और dy/dx। तो sin 2y dy/dx माइनस का sin 2x, तो dy/dx वैल्यू क्या आ जाएगी, तो क्या ये 10 बन सकता है क्योंकि एंगल अलग है। तो ये हमारे इम्प्लिसिटी फंक्शन थे, ठीक है ना। फिर इसके बाद इन क्वेश्चनों के अंदर जो है आगे जो क्वेश्चन है वो जो दिया हुआ है हमें दिए हुए हैं किस चीज़ के साइन इनवर्स 2x/1 + x², ऐसे क्वेश्चन दे रखे। तो इसमें हमें पहले पुट करना पड़ेगा x को tan थीटा, फिर ये फार्मूला बन जाएगा, तो साइन से साइन कट जाएगा तो 2 थीटा बचेगा। थीटा क्या रिप्लेस करता है, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। फिर लास्ट में मुझे 2 tan इनवर्स x का क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और इनवर्स का डेरिवेटिव मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। रही बात इस वाली वैल्यू में हम पुट कैसे पता करेंगे, तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है ना उसके अंदर मैंने आपको पूरा एक कंसेप्ट बताया था कि किस हमें 1 + x² में क्या पुट करना होता है, 1 - x² में क्या पुट करना होता है, x² - 1 में क्या पुट करना होता है, और मैंने फॉर्मूले की वैल्यू बताई थी कि इन फॉर्मूले में क्या पुट करना होता है। तो आप इस वाली वैल्यू को देखना, इस वाली वीडियो को देखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, ये वाला कंसेप्ट आपको मिल जाएगा।
तो इम्प्लिसिट फंक्शन बाकी के वैसे हो जाएंगे। तो आज आपकी 2 एक्सरसाइज होगी, एक तो 5 पॉइंट कौन सी एक्सरसाइज थी ये, 5 पॉइंट शायद 3 थी, और एक 5.5 आज करवा दी। 2 एक्सरसाइज होगी पावर ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट क्लास में 2 एक्सरसाइज कर देंगे और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे डेरिवेटिव के, ठीक है।